हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कन्फ्लिक्ट कि कन्फ्लिक्ट होता क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, इसकी क्या फीचर्स है, क्या मेरिट्स हैं, किस तरह से इसको रिजोल्व किया जा सकता है। उन सभी को यानी कि कन्फ्लिक्ट के बारे में ऑल ओवर हम सारा कुछ स्टडी करेंगे। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो कन्फ्लिक्ट के लिए आपको नोट्सों के लिए कहीं और या कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इस पे आप इस वीडियो में हम आपको सारा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कन्फ्लिक्ट होता क्या है, इसके जो मीनिंग है उसको क्लियर करते हैं। जब हमें किसी भी चीज़ का मीनिंग क्लियर होता है तो हमें उस कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत ही आसानी रहती है और इसी पर हमारा फोकस रहता है। तो कन्फ्लिक्ट क्या होता है, जहाँ पर भी डिफरेंस आ जाता है या आपके गोल में डिफरेंस आ जाता है। इट मीन्स जो आपको चाहिए उसके मुताबिक या आपके व्यूज़ में डिफरेंस आ जाता है। आप कुछ और व्यूज़ दे रहे हैं, कोई और कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है, तो वहीं पर क्या अराइज हो जाता है, कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। जहां आपके ओपिनियन, इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में जो आपकी इच्छा है उसके मुताबिक अगर कुछ नहीं मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो इसकी एक दो डेफिनेशन कर लेते हैं। Conflict is that it is any tension which is experienced when one person perceives that one's need or desire are likely to be frustrated। यानी कि जो उसकी इच्छा है, जो उसकी नीड है, उसके मुताबिक अगर उसे कुछ नहीं मिलता है तो उसे वो क्या हो जाती है, टेंशन हो जाती है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, कन्फ्लिक्ट कहते हैं। Follett defined conflict as the appearance of difference of opinion, difference of interest। इट मीन्स उसके इंटरेस्ट में डिफरेंस, उसके ओपिनियन में या अपीयरेंस में कहीं पे भी क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, तो उसे हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं। आई होप आपको कन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो अब इसके फीचर्स करते हैं। फीचर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। Conflict occurs when individuals are not able to choose among the available alternative course of actions। यानी कि जहाँ पर इंडिविजुअल क्या करता है, कोई अल्टरनेटिव है उसको चूज करने में उसे कोई भी परेशानी होती है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, कन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू इंडिविजुअल implies that they have conflicting perception, values and goals। यानी कि दो इंडिविजुअल के बीच में, मान लो दो पर्सन्स हैं, ठीक है, लेकिन उनकी परसेप्शंस, वैल्यूज़ या फिर उनका गोल, उनमें कोई भी डिफरेंस होता है। या ये सोचता है कि पर्सन की मुझे अपने जो मेरी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरा जो यहाँ पर स्टेटस है वो कम है, या फिर इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, मुझे कम दी जा रही है। इनके बेस पर भी क्या राइज हो सकता है, कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट इज अ डायनामिक प्रोसेस एज इट इंडिकेट्स ए सीरीज ऑफ इवेंट्स। ईच कन्फ्लिक्ट इज मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ इंटरलॉकिंग कन्फ्लिक्ट एपिसोड। यानी कन्फ्लिक्ट क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। ये नहीं कि एक बार आपने किसी की प्रॉब्लम है, किसी कोई टेंशन में है, एम्प्लॉयज़ को फिनिश कर दिया तो दोबारा उसमें कन्फ्लिक्ट राइज नहीं होगा। जी नहीं, ये एक डायनामिक प्रोसेस है। यानी कि ये प्रोसेस क्या है, चलती रहती है। Conflict must be perceived by the parties to it. If no one is aware of a conflict, that it is generally agreed that no conflict exists। यानी कि कन्फ्लिक्ट का दोनों पार्टीज को क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि हाँ, हम दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है, कि हम दोनों के आपस में व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, या फिर हम दोनों की आपस में ये कहते हैं ना कि इन दोनों की तो आपस में बनती नहीं है। तो वो वहाँ पर उस बात का कहने का मतलब क्या है, वही बात, उसी बात को हम अपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कह देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कह देते हैं। जहाँ पर उनके ओपिनियन में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और इस चीज़ के बारे में उनको पता होना चाहिए। अगर उन्हें नॉलेज नहीं है तो उसे हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहेंगे। कन्फ्लिक्ट इज़ ए प्रोसेस। कन्फ्लिक्ट क्या है, एक प्रोसेस है कि एक बार, ये नहीं कि एक बार कन्फ्लिक्ट आपने
था, मैनेजमेंट ने उसको रिसॉल्व कर दिया, उसका सॉर्ट आउट कर दिया, तो फिर दोबारा कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, दोबारा और किसी बात पर कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चलती रहती है। द नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट इज ऑब्जेक्टिव। जो नेचर है कॉन्फ्लिक्ट का वो क्या होना चाहिए, उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि किसी भी बात मतलब कोई बात नहीं है वैसे ही हम उसे कन्फ्लिक्ट कह देते हैं, जी नहीं। यानी जैसे कि अगर दो पर्सन्स हैं, उनके बीच में आपस में क्या रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, तो उनका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, उसकी ये उन दोनों का बगैर बात पे लड़ना कोई मैटर नहीं करता है, या तो उनका ये हो उनके गोल के ऊपर कि हाँ कि हम जो ये पर्सन्स है ये मेरे गोल में क्या दे रहा है, कुछ बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उसके पीछे क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कन्फ्लिक्ट के पीछे। कन्फ्लिक्ट कैन हैपन इन डिफरेंट सिचुएशन, दीज इंक्लूड सिचुएशन लाइक टेंशन, हॉस्टिलिटी, रेस्टलेस। कन्फ्लिक्ट है क्या है, उसके जो कन्फ्लिक्ट अराइज होता है उसके पीछे कुछ सिचुएशन होती है, वे सिचुएशन टेंशन भी हो सकती है, हॉस्टिलिटी भी हो सकती है और रेस्टलेस भी हो सकती है। इन्हीं की वजह से क्या होता है, कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। Conflict include only that conflict which actively oppose. In addition, the conflict done out of ignorance is not called a conflict. ये हम पहले भी बता चुके हैं कि conflict का क्या होना चाहिए, दोनों को पता होना चाहिए। अगर दोनों अवेयर नहीं है उस चीज़ के प्रति इग्नोरेंस है, तो उसे हम क्या नहीं कहेंगे, कन्फ्लिक्ट नहीं कहेंगे। इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट कन्फ्लिक्ट ए सिचुएशन विच जनरली एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट में कहा जाए तो कन्फ्लिक्ट क्या है, एक सिचुएशन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अब हम करते हैं टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट। टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम थोड़ा सा डीपली करेंगे, हर एक इसके टाइप्स को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जब दो पर्सन्स के बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसे बोलते हैं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, जब एम्प्लॉयज़ का अपने टॉप लेवल के साथ नहीं बनती है, तो उसे हम बोलते हैं वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ क्या जाता है, फ्लो जाता है, तो उसे बोलेंगे वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जब एम्प्लॉयज़ की सेम लेवल्स के डिपार्टमेंट की आपस में नहीं बनती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें ना तो वर्टिकल फॉर्म में आ सकता है ना ही हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ सकता है, वो हमारा किस में आता है, इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में। उसके बाद है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। देखो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में तो क्या था, पर्सन के बीच में था आपस में, और इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में अपने ही अंदर व्यक्ति क्या करता है, फील करता है, एक टेंशन उसे महसूस रहती है कि कुछ ना कुछ तो उसे मतलब उससे सेटिस्फाई नहीं है, अपने रोल से सेटिस्फाई नहीं है, या फिर जो उसको गोल अचीव करने के लिए दिया गया है उससे सेटिस्फाई नहीं है, अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है। तो ये उसके अंदर ही, इंट्रा का मतलब ही यही होता है कि आंतरिक, यानी कि उस मनुष्य के अंदर ही कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो इसे हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, रोल कन्फ्लिक्ट और गोल कन्फ्लिक्ट। जो रोल कन्फ्लिक्ट होता है तो उसे जो रोल दिया गया है वो उससे सहमत नहीं है कि हाँ कि मुझे इससे अच्छी जॉब मिल सकती थी। उसके माइंड में हमेशा यही बात रहती है, और यही बात उसके मन में क्या अराइज कर देती है, कन्फ्लिक्ट अराइज कर देती है। गोल कन्फ्लिक्ट, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव में भी। इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स में ये हेल्प करता है, क्योंकि ये इसी थोड़ी सी समझने में दिक्कत आती है। वैसे इजी है, ये नहीं कि अब हमने टफ कह दिया तो आप यहीं पर वीडियो को स्किप कर दीजिए, नहीं, एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए, आप उसके नाम से ही इसको समझ जाओगे। गोल कॉन्फ्लिक्ट। तो गोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव,
और अवॉइडेंस का मतलब नेगेटिव लेकर चलिएगा, आपको बिल्कुल समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को दो जॉब मिल रही हैं और दोनों ही सेम उसके लिए मैटर करती हैं कि ये जॉब भी मेरे लिए मुझे अच्छी पसंद है और ये जॉब भी मुझे पसंद है, दोनों के लिए उसने इक्वल मेहनत की है, दोनों को वो अगर ये पूछा जाए कि कितनी परसेंटेज दोगे तो आप दोनों को वो 100% देगा। तो उस टाइम उस व्यक्ति के दिमाग में ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि इसको करूं या इसको करूं, ठीक है। तो इसे कहते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, जो दो पॉजिटिव वे होते हैं, दोनों में से उसको एक चूज करना होता है। उसके बाद है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट जब एक पॉजिटिव कोई काम है उसकी अवॉइडेंस उसकी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी है। जैसे कि किसी व्यक्ति को कहीं पर जॉब मिलती है तो वो चाहता है कि मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाए, वहाँ पर उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन उसके भी उसको कुछ नेगेटिव पॉइंट, जैसे कि बच्चों की जो एजुकेशन है वो वहाँ से शिफ्ट दूसरी जगह पे करनी पड़ेगी, वहाँ का इन्वायरमेंट पता नहीं कैसा होगा, या फिर वहाँ का जो वहाँ पर उसके अड़ोसी पड़ोसी थे क्या पता वहाँ पर उसे अच्छे ना मिले, तो उसके माइंड में इस तरह की कन्फ्लिक्ट भी चलती रहती है। इसको बोलते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, जब एक पॉजिटिव वे के साथ उसके साथ साथ नेगेटिव भी पॉइंट आते हैं। उसके बाद है अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, जब दोनों ही आपके नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि आप अगर ये करोगे तो भी फंसना है, ये करोगे तो भी फंसना है। जब इस तरह के दो टाइप साथ साथ हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि आपकी कहीं पर ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, और जहाँ पर आप पहले जॉब करते थे वहाँ का भी इन्वायरमेंट कुछ खास अच्छा नहीं था, और जहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है वो भी ऐसा ही इन्वायरमेंट है, तो दोनों ही क्या है, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। वहाँ पर भी आपके माइंड में कन्फ्लिक्ट चलता रहता कि यहाँ पर जाऊँगा तब भी मुश्किल, यहाँ पर हूँ तो भी परेशानी ही है। तो उसे बोलते हैं अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। देखो एग्जाम्पल देकर इसीलिए समझा रहे हैं, और जो एग्जाम्पल लेते हैं हम रियल लाइफ से लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स को याद करने में आसानी रहे। और अगर आपको फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारी वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा। कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप, और कन्फ्लिक्ट ये नहीं कि पर्सन के बीच में या फिर पर्सन इंडिविजुअल के अंदर ही चलता रहता, जी नहीं, कन्फ्लिक्ट उस आदमी का किसी ग्रुप के साथ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अब हमारे ग्रुप में 10 मेंबर हैं, ठीक है, हमारी उनके साथ नहीं बनती हैं, तो वहाँ पर भी क्या अराइज हो जाता है, कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है कि मैं इन पर्सन से ज़्यादा काम करता हूँ लेकिन फिर भी मेरी सैलरी कम है, या फिर कोई और मैटर हो सकता है कि मुझे कम प्रेफरेंस दी जा रही है, इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, ठीक है। तो उसे कहते हैं कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप। उसके बाद कन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स, दो ग्रुप्स के बीच में भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे दो ग्रुप बनाए गए हैं तो वो एक ये मानता है कि हमें ज़्यादा काम दिया जा रहा है, इनको कम काम दिया जा रहा है, या ये कम काम करते हैं हम ज़्यादा काम करते हैं फिर भी सैलरी सेम है, तो उसे बोलते हैं कन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स। उसके बाद और एक ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है वो कन्फ्लिक्ट जो फंक्शनल कन्फ्लिक्ट यानी कि उनके काम से रिलेटेड भी हो सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, ठीक है, हायरार्की कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, लाइन स्टाफ यानी कि स्टाफ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में भी हो सकता है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, और कन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन के मध्य भी हो सकता है, तो कंपनीज के बीच में भी आपस में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये थे हमारे कन्फ्लिक्ट के टाइप। अब हम करते हैं एक बार प्रोसेस या लेवल और कन्फ्लिक्ट। इनको अगर आपको डीपली समझना है तो हमने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, क्योंकि इनको क्या है कई बार अराइज करना आ जाता है नंबर्स में। यहाँ पर सिर्फ इनके नाम कर लेते हैं। 1967 में आई थी, ये किसने दी थी, पोंडी में ने दी थी। और सबसे पहले लेटेंट कन्फ्लिक्ट होता है, जिसको कि अदृश्य, जो उस टाइम तक उसे हम क्या नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। फिर थोड़े दिन के बाद क्या होता है, परसीव कन्फ्लिक्ट, उस कन्फ्लिक्ट तो दिखाई देने लगता है। और फिर क्या होता है, फेल्ट कन्फ्लिक्ट, महसूस होने लगता है। उसके बाद मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हाँ इनके बीच में तो बिल्कुल कन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। कन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ, कन्फ्लिक्ट के बाद उनका क्या निकल के आता है, रिजल्ट्स निकल के आता है। यहाँ पर अगर उनका सॉर्ट आउट हो जाता ठीक है, नहीं तो ये प्रोसेस क्या है लगातार
चलती रहती है। उसके बाद है ट्रांजेक्शन्स इन कन्फ्लिक्ट थॉट। कन्फ्लिक्ट के जो थॉट है जो चलता आ रहा है, तो सबसे पहले जो ट्रेडिशन व्यू था, देखो अगर आपको डीपली अंडरस्टैंड करना है तो आप हम इसकी पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे। अगर आपको फिर भी नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ हम इनका जो करक्स निकल के आता है वो आपको बता दिया जाएगा। द ट्रेडिशन व्यू के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट के बिल्कुल नेगेटिव वे हैं। कन्फ्लिक्ट से कोई हमें पॉजिटिव कोई भी पॉइंट पॉजिटिव नहीं है, यानी कि कन्फ्लिक्ट से हमेशा नुकसान होता है। जो हमारा ट्रेडिशन व्यू है वो इसी बात को मानता था, और ये कब से कब तक था, इसका टाइम पीरियड 1930 to 1940। उसके बाद द ह्यूमन रिलेशन व्यू, इसमें क्या किया जाने लगा, 1940 to 1980 तक चला था। इसमें ये माना जाता था कि जो कन्फ्लिक्ट है वो ह्यूमन का नेचर है, कि दो पर्सन इकट्ठे होते हैं। वो हमारे हरियाणवी में कहावत कही जाती है कि दो बर्तन होंगे तो खुड़केंगे भी, यानी कि बर्तन होंगे तो तभी खुड़केंगे। तो इसका मतलब भी यही है कि अगर दो पर्सन इकट्ठे होंगे तो उनमें लड़ाई झगड़ा होना पॉसिबल है। ठीक है, तो ह्यूमन का क्या नेचर यही होता है, यही माना जाता था कि ह्यूमन का नेचर यही है, और उसको क्या नहीं किया जा सकता, रिसॉल्व नहीं किया जा सकता। उसका कहीं पर भी अगर आप दो पर्सन्स को कहीं पर भी लगाओगे, दो या इससे ज़्यादा, तो वहाँ पर क्या होगा, कन्फ्लिक्ट अराइज होना बिल्कुल जाहिर सी बात है। उसके बाद जो मॉडर्न व्यू आया, या जिसको इंटरनिस्ट व्यू भी कहा जाता है, इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि कन्फ्लिक्ट तो होता है, ये तो मान लेते हैं, लेकिन जो कन्फ्लिक्ट होता है उसके सिर्फ नेगेटिव वे ही नहीं होते, उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं। यानी कि कन्फ्लिक्ट से ऑर्गेनाइजेशन को अगर उसे अच्छी तरह यानी कि ये देख के कि हाँ भाई इसके क्या हो सकते हैं, कुछ उसके पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकते हैं। तो इस मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू में यही माना गया था। जो ट्रेडिशन में पहले मानते थे कि अगर कन्फ्लिक्ट है तो बिजनेस में फ़ायदा नहीं हो सकता, बट मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू में ये माना गया कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कन्फ्लिक्ट है तो उसके नेगेटिव वे ही होंगे, उसके पॉजिटिव वे भी होते हैं। तो while the human relation view accept conflict, the interest approach encourage conflict. This view is based on the belief that conflict is not only a positive force in a group but it is also necessary for a group to perform effectively. यानी कि अगर ग्रुप को परफॉर्म करना है इफेक्टिवली तो उसके पीछे क्या है, जो कन्फ्लिक्ट है वो पॉजिटिव पॉइंट भी लेके आ सकता है। दिस अप्रोच इनकरेज कन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू दिस व्यू इफ द ग्रुप इज harmonized, peaceful and cooperative, it is ready to become static and non-responsive to the need for change and innovation. कि अगर चेंज और इनोवेशन करना है तो कन्फ्लिक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी नई चीज़ कब निकल के आती है, जब ग्रुप में आपस में क्या चलता है, कंपटीशन चलता है, तो उस टाइम क्या होता है, नए नए इनोवेशन निकल के आते हैं। तो यही बात कही गई थी कि मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि इसके नेगेटिव पॉइंट के साथ साथ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। अगर उसे सही डायरेक्शन दी जाए तो वो जो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको भी पॉजिटिव पॉइंट्स में चेंज किया जा सकता है। उसके बाद है फंक्शनल कन्फ्लिक्ट। फंक्शनल कन्फ्लिक्ट का मतलब है उसके जो पॉजिटिव पॉइंट हैं वो क्या क्या है। रिलीज ऑफ टेंशन्स, ठीक है, इससे क्या होती है, टेंशन्स हमारी रिलीज हो जाती है। क्योंकि अगर आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं या फिर जो बात कहनी होती है वो जाहिर कर देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है, तो उससे क्या है, हमारा माइंड टेंशन फ्री हो जाता है। स्टेबलाइजमेंट ऑफ इफेक्टिव ग्रुप। इफेक्टिव ग्रुप क्या होता है, स्थापित होता है। इंस्पेक्शन ऑफ कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी, यानी कि अगर बार बार कुछ हो रहा है तो अगर कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको सोल्व करने के लिए मैनेजमेंट क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, जिससे कि उनकी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी और एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको जो उनका गोल है और जो उनका रोल है वो उनको उपलब्ध कराया जाएगा। नॉलेज ऑफ अनफेवरेबल फैक्टर, जो अनफेवर में जो फैक्टर हैं उनकी भी क्या हो जाती है, नॉलेज हो जाती है। इनकरेजमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, इससे क्या होता है, इंडिविजुअल के बीच में या फिर ग्रुप्स के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उससे क्या होती है, क्रिएटिविटी इनकरेज होती है। मोटिवेशन टू एम्प्लॉय, आपस में क्या है, उनके बीच में कंपटीशन हो जाता है, जिससे क्या है, एम्प्लॉय ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट होता है।
एनालिटिकल थिंकिंग, यहाँ पर थिंकिंग क्या हो जाती है, एनालिटिकल हो जाती है। सभी ये सोचते हैं कि कैसे अच्छी तरह से, किस तरह से हम अपने ग्रुप को आगे ले जाएं, या इंडिविजुअल ये सोचता है कि किस तरह से तू इससे आगे जाए। ठीक है। ग्रुप कोहेसिवनेस, उससे क्या होता है, अगर दो ग्रुप के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो ग्रुप वाले मेंबर ये सोचते हैं कि तुम आपस में मिलकर क्या करो, कोई काम करो, जिससे कि ग्रुप का आपस में क्या हो जाता है, मोटिवेशन हो जाता है, कोऑर्डिनेशन हो जाता है। कंपटीशन, कंपटीशन जाहिर सी बात है, अगर कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो ग्रुप्स के बीच में क्या है, आपस में कंपटीशन होता है, चैलेंज भी एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद डिसफंक्शनल नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, डिसफंक्शनल या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं कन्फ्लिक्ट के। अब हमने कौन से किए थे, फंक्शनल या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। तो हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, यदि कोई भी एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो उस कंपनीज को जल्दी से छोड़ने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर है वो क्या रहता है, हाई रहता है। मेंटल स्ट्रेस, अगर किसी भी कोई भी व्यक्ति अपने गोल या फिर अपने रोल के प्रति अगर उसके दिमाग में टेंशन है तो उससे क्या हो जाता है, उसे स्ट्रेस बना रहता है। नेगलेक्शन ऑफ गोल, उसका जो गोल है उसके प्रति वो ज़्यादा, नेगलेशन ऑफ गोल का मतलब होता है कि गोल जो उनका जो मेन गोल था उससे क्या है, उनका ध्यान भटक जाता है, और जो इंडिविजुअल है या जो ग्रुप है उनका सिर्फ आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की सोचते रहते हैं। डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड कंसीडरेशन, इसमें क्या होता है कि अगर आपस में क्या चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन और जो उसका कंसिडरेशन है वो जो उनको उन्होंने देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। यानी कि क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कंसिडरेशन कहते हैं, और जो एम्प्लॉयज़ जो काम करके अपना जो योगदान देते हैं उसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो जो उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है, वो अपना फुल वो नहीं दे पाते हैं। लैक ऑफ इफेक्टिव एम्प्लॉयज़, कन्फ्लिक्ट होता ही कब है, जब क्या होता है, जब एम्प्लॉयज़ में इफ़ेक्टिवनेस नहीं होती है। लैक ऑफ इफेक्टिवनेस नहीं, यहाँ पर एफिशिएंट आएगा। लैक ऑफ एफिशिएंट एम्प्लॉयज़, यानी कि अगर कोई भी अगर कुशल कर्मचारी है, यानी कि जो बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, अगर उसकी जो वो चाहता है उसके मुताबिक अगर नहीं उसे मिलता है तो वो उसको क्या करता है, छोड़कर चला जाता है, जिससे क्या होती है, उनकी कमी हो जाती है। तो उसे बोलते हैं लैक ऑफ इफेक्टिवनेस एम्प्लॉयज़। इन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमेशा अगर कन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन में चलता रहता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाती है, इन इफेक्टिव हो जाती है। फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, तो एम्प्लॉयज़ भी क्या करते हैं, आपस मतलब उनके अंदर क्या महसूस होता है कि वो उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते, उसे हमेशा डिससेटिस्फाई की फीलिंग होती रहती है। कन्फ्लिक्ट एज ए कॉस्ट, अगर ग्रुप्स में या इंडिविजुअल में आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसकी कॉस्ट जो है, उसकी कॉस्ट होती है, उसको भी उसकी भरपाई भी किसको करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन को करनी पड़ती है। पर्सनल वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप, कन्फ्लिक्ट होता है कहाँ पर, जब अपना जो खुद का उनका अपना गोल है और ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो मैच नहीं खाता है, और जहाँ पर अगर ये मैच नहीं खाएगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो हमेशा अपने पर्सनल गोल को प्रेफरेंस देगा। क्लाइमेट ऑफ डिस्ट्रस्ट, जो वहाँ पर एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रस्ट का इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है, कन्फ्लिक्ट कंटेन विद इन रीजनेबल लिमिट, की कन्फ्लिक्ट होना चाहिए लेकिन रीजनेबल लिमिट तक होना चाहिए। कोई भी चीज़ है अगर लिमिट तक रहती है तो ही वो अच्छी रहती है, अगर लिमिट से बाहर हो जाती है तो उसका क्या है, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे हो जाते हैं। तो हमने देखे कन्फ्लिक्ट के पॉजिटिव पॉइंट भी और नेगेटिव पॉइंट भी, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट है, अगर मैनेजमेंट अच्छी तरह से हर एक चीज़ को मैनेज करके रखती है और हर एक सिचुएशन को अगर वो सही तरह से हैंडल करती है, सभी को इक्वल पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है, तो उनको क्या किया जा सकता है, सेटिस्फाई किया जा सकता है और कन्फ्लिक्ट को रिसोल्व किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट
कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारी दो अप्रोच है। एक अप्रोच क्या कहती है कि कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना, उससे पहले ही हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि अराइज होने से पहले इसको क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। और दूसरी अप्रोच जो हमारी क्यूरेटिव मेजर्स होती है, इसमें क्या है, इसमें उन स्टेप्स को लिया जाता है जो कि होने के बाद कि अगर कन्फ्लिक्ट अराइज तो हो गया है और उसका हमें बाद में पता चला है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम करते हैं जो होने से पहले जिस अप्रोच को यूज़ किया जाता है कन्फ्लिक्ट फिनिश करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसे सबसे पहले है प्रिवेंटिंग मेजर्स, यानी कि होने से पहले ही जो सोल्व किया जा सके वो कौन कौन से हमारे मेथड्स हैं। स्टेबलाइजिंग कॉमन गोल, जो गोल होता है, जो हम गोल रखते हैं, वो एक कॉमन गोल होना चाहिए, यानी कि जिससे कि सभी इम्प्लॉइज़ उस गोल की तरफ सभी इम्प्लॉइज़ इकट्ठे मिलकर काम करें उस गोल को अचीव करने के लिए। रिडक्शन इन शेयर्ड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज होते हैं उनको कम से कम ऐसे रिसोर्स होने चाहिए जो कि शेयर्ड कम हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये इम्प्लॉयज़ आपस में महसूस करने लगते हैं कि मुझे रिसोर्सेज कम है मिले हुए हैं, अगर मेरे पास ज़्यादा होते, इस पर्सन्स जितने ज़्यादा होते तो मैं क्या कर देता, ज़्यादा काम कर देता। तो जो शेयर्ड रिसोर्स है उनको क्या करने चाहिए, उनको कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। यूज ऑफ सुपीरियर अथॉरिटी को यूज करना चाहिए, यानी कि अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सुपीरियर अथॉरिटी उसके लिए क्या रहनी चाहिए, उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार रहनी चाहिए। एक्सचेंज ऑफ पर्सनल और रोल रिवर्सल, एक्सचेंज और पर्सनल और रोल रिवर्सल का मतलब क्या है कि जो पर्सनल रोल है उस रोल को हमें क्या कर देना चाहिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल से रिवर्स कर देना चाहिए। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, सभी एम्प्लॉयज़ में क्या कर इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करे कि सभी में क्या रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे। ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन, उनमें लगातार क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे कि उनमें क्या होगा, आपस में ट्रस्ट क्रिएट होगा। रिडक्शन इन इंटरडिपेंडेंस, जो आपस में उनकी डिपेंडेंस है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद अगर कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, फिर उसको किस तरह से कि इस चीज़ को यूज करके शॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, तो उनको बोलते हैं हम क्यूरेटिव मेजर्स। की अगर बीमारी हो गई है तो उसके लिए क्या इलाज किया जाएगा। अवॉइडेंस, सबसे पहले है अवॉइडेंस, कि आप जो कन्फ्लिक्ट है उसको अवॉइड कर दें। लेकिन क्या है, ये एक टेम्परेरी मेजर होता है, अगर आप किसी कन्फ्लिक्ट उस टाइम पे अवॉइड करते हैं तो आगे उसके और भी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलते हैं, तो वैसे इसको इंक्लूड किया जाता है, बट ये क्या है, परमानेंट नेचर का नहीं है, एक टेम्परेरी कुछ टाइम पीरियड तक ही इसको अवॉइड करके रख सकते हैं। उसके बाद कंपीटिंग, आपस में क्या करवा दे, कंपटीशन करवा दे, इससे क्या होगा, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी बेनिफिट होगा। कोलैबोरेशन, उन सभी में क्या है, एक सहयोग की भावना उत्पन्न करे कि आपस में वो सभी एक इकट्ठा होकर काम करें। अकोमोडेटिंग, यानी कि मिलनसार, सभी एम्प्लॉयज़ को आपस में क्या होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, आपस में उन्हें इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे कि सभी एम्प्लॉयज़ ये सोचे कि इसके बगैर इससे तुझे फ़ायदा होगा और तेरे से इसको फ़ायदा होगा, तो उनमें क्या है, आपस में मिलकर काम करने की। उसके बाद है कॉम्प्रोमाइज़, कि अगर सभी ये सोचते रहते हैं कि भाई मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं, तो कोई भी वो जो हमारी कन्फ्लिक्ट है वो सही ही नहीं होगा। तो कॉम्प्रोमाइज़ की भी भावना होनी चाहिए, जिसमें कि ठीक है भाई, तू इस थोड़ा सा तू कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, थोड़ा सा मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट हो सकता है कि अकेला एक एम्प्लॉयज़ को ही कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो ये थी हमारी कॉन्फ्लिक्ट की फुल वीडियो, जिसमें कि हमने ऑल ओवर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हर एक पॉइंट को करवाने की कोशिश की है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए एंड शेयर्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू।